IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक एस में आपका स्वागत है। 70 बीपीएससी और यूपीपीसीएस का पेपर सितंबर और अक्टूबर में है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी और एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों से क्वेश्चन मिलाए गए हैं। भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अलग अलग फेज में अलग अलग पद पर कोई गवर्नर जनरल था, कोई गवर्नर वायसराय था, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनके समय में कौन कौन से काम हुए हैं, तो वहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इसको बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। ये मॉडर्न इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में हमेशा आता ही है। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे तो हमारे डाउट खत्म हो जाएंगे और हमारे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नक्शा बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? जब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर बन के आए थे तो उन्होंने भारत का नक्शा बनवाया था। तो वो नक्शा किसको बनाने को कहा था? तो जेम्स रेनेल ने ही जो है भारत का जो है नक्शा बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, रॉबर्ट क्लाइव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें कौन सा कथन असत्य है? पहला है 1765 में मद्रास के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये जो है गवर्नर के पद पे थे, लेकिन बंगाल में थे, गवर्नर जनरल के पद पे नहीं थे। तो ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो ये जो है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर केवल ए होगा। ठीक है, केवल ए होगा, यही आपका गलत है। बाकी ये आपका 2 नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है, वारेन हेस्टिंग मद्रास का प्रथम गवर्नर जनरल था। बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो वारेन हेस्टिंग मद्रास के नहीं, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। यह पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग के समय में रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया था। बिल्कुल सही है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय में लाया गया था? वारेन हेस्टिंग समय में। तो 2 नंबर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है बी हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग द्वारा न्याय के क्षेत्र में किए गए सुधारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग ने भारत में न्याय के क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए थे, इसके बारे में पूछा रहा है। पहला है, उसने 1772 में नई न्याय व्यवस्था स्थापित की थी। बिल्कुल सही है। इस व्यवस्था में दीवानी और फौजदारी अदालतों के गठन का प्रावधान था। ये भी बिल्कुल सही है। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। उपयुक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से किस गवर्नर जनरल पर इंग्लैंड में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो ये थे आपके कौन से? वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग के ऊपर जो है महाभियोग का मुकदमा इंग्लैंड में चलाया गया था, लेकिन बाद में इसको माफ़ कर दिया गया था क्योंकि भारत में इन्होंने बहुत सारे अनैतिक काम किए थे। इसीलिए जो है इनके ऊपर महाभियोग चलाया गया, लेकिन इनकी सेवाओं को देखते हुए फिर इनको माफ़ कर दिया गया था। तो याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी। नेक्स्ट आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला है आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में भारत के गवर्नर जनरल थे। याद रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, याद रखना, ये 1793 में भारत के गवर्नर जनरल के पद पे तो थे। ठीक है, बिल्कुल सही है। उनके कार्यकाल के दौरान कई सुधार पेश किए गए थे। ये भी बिल्कुल सही है। उनके शासनकाल में महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। गलत हो जाएगा। तो इनके समय में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया गया था, महलवाड़ी व्यवस्था को लागू नहीं किया गया था। तो याद रखना, और कॉर्नवालिस की जो कब्र है ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। और कॉर्नवालिस को जो है भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय जो है प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। तो इसका जो आंसर है ये आपका क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की संविदाबद्ध सिविल सेवा को जो का सृजन किया था, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना गया? तो ये थे आपके कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस ने ही भारत में सिविल सेवा की शुरुआत की थी। सबसे पहले उन्होंने संविदा पे शुरू किया था, फिर बाद में उसको उन्होंने अस्थायी बना दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है सी, और इन्हीं को भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। और अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब की गई थी? तो 1793 में की गई थी। और अस्थायी बंदोबस्त को हम जो है परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था कहते हैं, या फिर इसी को हम जो है इस्तेमारी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था भी कहते हैं। तो इसकी शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी।
नेक्स्ट आपका, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी और किसके समय में की गई थी? तो लॉर्ड बेलेजली के समय में की गई थी, 1800 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है लॉर्ड बेलेजली के समय में की गई थी और इसमें जो आईएएस अधिकारी होते थे, जो पीसीएस अधिकारी होते थे और जो अन्य अधिकारी होते थे, उनकी ट्रेनिंग होती थी इसी में, फोर्ट विलियम कॉलेज में। नेक्स्ट है आपका, सहायक संधि की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो सहायक संधि की शुरुआत जो है किसने किया था? तो ये लॉर्ड बेलेजली ने किया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें जो है भारत के राजाओं के साथ समझौता करके और उनके किलों पर अधिकार करना, सेना पर कब्जा करना, राज पे धीरे धीरे कब्जा करना, ये सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका, लॉर्ड बेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? पहला है, दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। बिल्कुल सही है। तो जो राजा होते थे भारत के, उनके खर्च पर सेना को रखा जाता था। तो बिल्कुल सही है। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना था। ये भी बिल्कुल सही है। तो जब ये लॉर्ड बेलेजली आया था 1799 में, उस समय नेपोलियन का खतरा था, पूरे दुनिया पे था। तो याद रखना, उससे भी सुरक्षा रखने के लिए किया गया था। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना था, ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करनी थी, इसका तो मुख्य उद्देश्य था ही सहायक संधि का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, क्योंकि यहाँ असत्य पूछा जा रहा है। तो असत्य में इसमें कौन सा गलत हो जाएगा? तो आपका इसमें गलत हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो इसमें आपका सी आंसर होगा। नेक्स्ट आपका, निम्न में से किसने कहा था कि अखिल भारत हर समय हमारे पतन की ओर देख रहा है? प्रत्येक स्थान के लोग हमारे विनाश पर जो है आनंदित होंगे या कल्पना करके आनंदित जो है हो रहे होंगे। ये कथन किस गवर्नर जनरल ने कहा था? तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण जो है कथन है। ये लॉर्ड मैटकॉफ ने कहा था अपनी इस व्यवस्था को लेकर के। उसने कहा था जो हमारे यहाँ व्यवस्था चल रही है उससे भारत में कोई प्रसन्न नहीं होगा और सब जो है किसी न किसी तरह से परेशान रहेंगे, इसको लेकर के उसने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1835 ईस्वी में भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो चार्ल्स मैटकाफ को भारत में प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं और जितने भी जो समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाए गए थे वो 1835 में इसने समाप्त कर दिया था। तो इसे जो है प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। किसको? तो चार्ल्स मैटकाफ को। ठीक है, नेक्स्ट आपका, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था? तो अवध जो उत्तर प्रदेश का लखनऊ के आसपास का क्षेत्र है उसे अवध कहते हैं। ठीक है, तो किस गवर्नर जनरल ने अवध पर कब्जा करके उसे ब्रिटिश राज्य में मिलाया था? लॉर्ड डलहौजी ने, और कुशासन का आरोप लगा के, क्योंकि उसके पास कोई बहाना नहीं मिल रहा था तो उसने कुशासन का आरोप लगा करके और जो है अवध पर कब्जा कर लिया था। कब? तो 1856 में कब्जा किया था। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा जो है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे के एक नेटवर्क के निर्माण की योजना बनाई थी, ताकि, क्यों बनाई थी, उद्देश्य क्या था? तो याद रखना, भारतीय निर्यात के लिए आसानी से कच्चे माल की खरीद और निर्यात किया जा सके। बिल्कुल सही है। ब्रिटिश पूंजी निवेश के लिए एक लाभदायक चैनल प्रदान करना था। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ए और बी दोनों सही है। तो रेलवे का निर्माण इसीलिए किया गया था कि कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाना और बंदरगाहों पर जो निर्मित वस्तुएं इंग्लैंड से आती थी उनको देश के अंदर पहुंचाना था। ये एक सबसे बड़ा उद्देश्य था इसका, रेलवे का। तो इसका आंसर यहाँ हो जाएगा आपका सी। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान करनी है। पहला है, इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य विलय के सिद्धांत की नीति की शुरुआत की थी। बिल्कुल सही है। इसे हड़प नीति कहते हैं और इसी नीति के तहत बहुत सारे राज्यों पर कब्जा किया था, जिसमें अवध, झांसी था। इसका शासनकाल जो है 1846 से लेकर के 1854 तक था। बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका शासनकाल कब से था? तो 1848 से लेकर के और 1856 तक शासनकाल था। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा जो ऑप्शन है, लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में सतारा को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो सतारा को कब मिलाया गया था ब्रिटिश राज्य में, अंग्रेजी राज्य में? तो 1848 में मिलाया गया था। ठीक है, तो पहला राज्य डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इसी को मिलाया गया था, सतारा को मिलाया गया था। सतारा कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, इसका आंसर की जो है क्या होगा? सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर असत्य पूछा जा रहा है। तो 2 और 3 दोनों गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका,
किस गवर्नर जनरल के काल में कलकत्ता और आगरा के बीच सर्वप्रथम तार लाइन प्रारंभ की गई थी? तो तार लाइन की शुरुआत भारत में जो है किस किस शहरों के बीच की गई थी? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कलकत्ता और आगरा के बीच में पहली बार तार लाइन की शुरुआत की गई थी और ये किसके समय में किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। और लॉर्ड डलहौजी के समय में रेलवे की भी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आपका, किस गवर्नर जनरल वायसराय ने यह घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद मुगलों से सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी और वह केवल राजा ही कहे जाएंगे? तो याद रखना, मुगल बादशाहों से जो है सम्राट की पदवी या जो है बादशाह की पदवी किसने वापस ले लिया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने ले लिया था। तो ये 1857 विद्रोह का कारण भी बन गया था। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका, प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग करने की दिशा में पहला कदम किस गवर्नर जनरल ने उठाया था? मतलब ये हुआ जो वित्त व्यवस्था है वो राज्यों की अलग हो और केंद्र सरकार की अलग हो। तो यह व्यवस्था किसने अपनाया था? तो लॉर्ड मेयो ने अपनाया था। इसी ने जो है भारत में जो है किसकी शुरुआत की थी? सांख्यिकी विभाग की शुरुआत की थी और इसकी हत्या जो है कर दी गई थी, अंडमान निकोबार में हत्या कर दी गई थी और इसी के समय में 1872 में पहली बार जनगणना भारत में कराई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन की सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव 1858 के बाद पेश किए गए प्रमुख प्रशासनिक परिवर्तनों में से एक था। निम्न में से कौन इस प्रस्ताव का हिस्सा नहीं था? तो 1858 के अधिनियम के बाद रिपन ने बहुत सारे सुधार किए थे 1882 तक। तो उसमें कौन सा सुधार नहीं था ये पूछा जा रहा है। पहला है आपका कौन सा? तो पहला है आपका ग्रामीण और शहरी निकायों को जो है पदोन्नत किया गया था, बिल्कुल सही है। स्थानीय निकायों के अधिकांश सदस्य ब्रिटिश सरकार के अधिकारी थे, बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसे भारतीयों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, लॉर्ड डफरिन के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन असत्य है? तो लॉर्ड डफरिन जो है भारत के वायसराय थे, तो इनके बारे में क्या गलत है ये पूछा जा रहा है। इसके शासनकाल में कांग्रेस का गठन हुआ था, ये बिल्कुल सही है। तो लॉर्ड डफरिन के समय में ही 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा है, इसने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधि के रूप में संदर्भित किया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, लेकिन चूंकि असत्य पूछा जा रहा है तो कोई भी असत्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखना, लॉर्ड कर्जन ये भारत के वायसराय थे, इनके समय बंगाल का विभाजन किया गया था। ये 1898 में भारत आए थे और ये 1905 तक भारत में थे। इन्हीं समय में कृषि आयोग की स्थापना की गई थी, इनके समय में पुलिस आयोग की स्थापना की गई थी, भारतीय पुरातत्व विभाग की भी स्थापना की गई थी और शिक्षा के लिए रेलवे कमीशन की भी स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में की गई थी। तो इसमें पूछा रहा इनके बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला जो ऑप्शन है, इन्होंने कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रखी थी, बिल्कुल गलत हो जाएगा, बहुत नफरत करते थे। इन्होंने सहायक गठबंधन मतलब सहायक संधि की शुरुआत की थी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इन्होंने लॉर्ड कैनिंग को भारत के वायसराय के रूप में सफल बनाया था, बिल्कुल गलत हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। इन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका, कर्जन 1898 ईस्वी में नए वायसराय के रूप में भारत आया था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वह कांग्रेस के शांतिपूर्ण निधन में सहायता करने में सफल नहीं रहे, बोला था लेकिन सफल नहीं हो पाए थे, तो गलत हो जाएगा। तो कथन तो सही है लेकिन कारण गलत हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी कब? तो याद रखना, ये 1905 में हुई थी और कर्जन के समय में हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो याद रखना, इधर दिया है, एक तरफ आपको वायसराय और गवर्नर जनरल दिए गए हैं, एक तरफ उनके सारे काम दिए गए हैं, ये इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछा जाना है। ठीक है। तो कौन किसके समय में किया था? तो याद रखना है आपका पिट्स इंडिया एक्ट, ये वॉरेन हेस्टिंग्स समय में आया था, बिल्कुल सही है। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? तो जो है 1784 में आया था। इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये डलहौजी ने शुरू किया था 1856 में, बिल्कुल सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की शुरुआत लॉर्ड कर्जन ने नहीं किया था, जबकि बल्कि लॉर्ड बेलेजली ने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। और इलेवर्ड बिल विवाद लॉर्ड रिपन से जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अब पूछने लगे हैं। नेक्स्ट आपका, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अधिनियमित होने के समय भारत का वायसराय
कौन थे? तो याद रखना 1909 में भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे और इन्होंने ही जो है मुसलमानों को अलग से पृथक निर्वाचन व्यवस्था 1909 के अधिनियम में दिया था, इसीलिए उनको जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका, निम्न में से ऐसे गवर्नर जनरल और वायसराय कौन थे जिनको मारे जाने के इरादे से हमला किया गया था? ऐसे कौन से भारत में वायसराय गवर्नर जनरल थे जिनको मारने के इरादे से जो है हमला किया गया था? तो एक है आपका लॉर्ड मिंटो, इनकी जो है हत्या कहाँ की गई थी? तो इनकी हत्या जो है अंडमान में की गई थी। और दूसरा है लॉर्ड हार्डिंग, इनके ऊपर 1911 में जो है बम फेंका गया था रास बिहारी बोस द्वारा दिल्ली में। तो इसका जो है आंसर 2 और 4 सही होगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका, उस वायसराय का नाम बताइए जिसके कार्यकाल के दौरान प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो कौन सा वायसराय था जिसने द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किया था, ये पूछा जा रहा है। तो आपका है कौन? तो याद रखना लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में 1919 में अधिनियम लाया गया था और इसी के तहत प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका, लॉर्ड इरविन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो जब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी ने शुरू किया था तो उसमें भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन ही थे। तो इरविन के समय में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा जा रहा है। पहला है, इनके शासनकाल में गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ था, बिल्कुल सही है, 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौते के परिणामस्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया गया था, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलिंगटन को इनका उत्तराधिकारी बनाया गया था, तो बिल्कुल सही है। तो इरविन के बाद भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन बन के आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी इसमें सही है। नेक्स्ट आपका, लॉर्ड वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल के दौरान निम्न में से कौन सी घटना घटी थी? तो लॉर्ड वेलिंगटन वायसराय बन के आए थे लॉर्ड इरविन के बाद, तो उनके समय कौन सी घटना घटी थी ये पूछा जा रहा है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, ठीक है, जिसमें गांधी शामिल हुए थे। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट आपका, किस वायसराय ने यह अवलोकन किया था कि यह दुनिया बहुत खूबसूरत है किंतु यह गांधी के लिए नहीं है? तो ये गांधी के बारे में किसने कहा था? तो लॉर्ड वेलिंगटन ने कहा था। और क्यों कहा था? क्योंकि गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन छोड़ के चले आए थे और उस समय भारत के वायसराय यही थे। तो उन्होंने गांधी की बुराई करते हुए कहा था कि दुनिया बहुत खूबसूरत है लेकिन ये गांधी के लिए नहीं है, क्योंकि गांधी हर समय हर चीज़ का विरोध करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका, स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो जब भारत स्वतंत्र हो गया तब भारत के अंतिम वायसराय कौन बनाए गए थे? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी राजगोपालाचारी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पूछा रहा कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। पहला है, वह स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन चूंकि यहाँ असत्य पूछा रहा है तो ये गलत नहीं होगा। वह अंतरिम सरकार के सदस्य भी थे, बिल्कुल थे, इनके पास शिक्षा विभाग था। तो दोनों ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है? असत्य पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ना तो 1 और ना ही 2, ठीक है। तो हमें एग्जाम में सत्य और असत्य को जरूर देखना है, नहीं तो हमसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे, गवर्नर थे, जनरल तो नहीं थे, ठीक है। तो इसका आंसर जो है पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है जो है विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल 2 सही होगा, ठीक है। तीसरा के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आप पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से देखने की जरूरत है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? जितने भी आए थे वो ईसाई वायसराय थे, लेकिन एकमात्र यहूदी वायसराय कौन थे? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग जो है ये भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय थे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना क्यों की गई थी? तो इसकी स्थापना 1884 में की गई थी भारतीय पुस्तकों का अनुवाद करने के लिए कलकत्ता में। तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, मतलब गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और इन्होंने ही जो है इसको स्थापित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित किससे है? मतलब किस गवर्नर जनरल से सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है? इसे जो है रिंग फेस की नीति भी कहते हैं, जो भारत के राजाओं को घेरने की नीति थी। यह वारेन हेस्टिंग ने शुरू किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्वशासन को किसने प्रोत्साहित किया था या किसने स्थापित किया था? तो ये थे आपके लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। 1882 में भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी लॉर्ड रिपन के समय में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड बेलेजली के साथ सहायक संधि की और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे कौन सा सही है और जो क्रम उनको सजाना है। तो लॉर्ड बेलेजली ने जब सहायक संधि की थी तो किन राजाओं के साथ कब कब की थी ये पूछा रहा है। तो सबसे पहले किसके साथ किया था? हैदराबाद के साथ किया था। कब किया था? तो 1798 में किया था। ठीक है। दूसरा है मैसूर के साथ कब किया गया था? तो 1799 में किया गया था। अवध के साथ कब किया गया था? तो 1801 में किया गया था। और सिंधिया के साथ कब किया गया था? तो सिंधिया के साथ 1804 में किया गया था। अब इनको अगर क्रम में सजाते हैं तो सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर अवध और फिर सिंधिया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। तो इस तरह के डेट भी आपको याद रखना पड़ेगा कि सहायक संधि के तहत या कौन कौन से राज्य जो है कब मिलाए गए थे। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें ऐसा कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, बिल्कुल सही है। सहायक संधि कब लाई गई थी? 1799 में लाई गई थी। तो ये व्यवस्था जो है 1863 से संबंधित नहीं है। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, यही आपका गलत होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा बी। इसके अलावा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार 1833 में समाप्त कर दिया गया था, बिल्कुल सही है। और ब्रिटिश नागरिकों और कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोल दिया गया था 1813 में, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सहायक संधि। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। पहला है हेक्टर मुनरो। तो हेक्टर मुनरो ने बक्सर का युद्ध लड़ा था, बिल्कुल सही है, वही सेनापति थे। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो 1799 में। इसी युद्ध में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, बिल्कुल सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का संबंध लॉर्ड हेस्टिंग से है, तो याद रखना ये लॉर्ड कॉर्नवालिस से नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? तो विलियम बेंटिक ने कौन कौन से सामाजिक सुधार किए थे भारत में? ठीक है। तो पहला है आपका सती प्रथा का उन्मूलन किया था, बिल्कुल सही है। दास प्रथा का उन्मूलन, ये भी बिल्कुल सही है। ठगों के संगठित गिरोह का दमन किया था, भी बिल्कुल सही है। धर्म के परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटा दिया था, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर 1, 2 और 4 होगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, 1, 2 और 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलय का सिद्धांत। इसे हम हड़प नीति कहते हैं और इसकी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो विलय के सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इनमें कौन सा राज्य ऐसा पहला है और कौन बाद में है जो विलय सिद्धांत के तहत राज्य ब्रिटिश सरकार में शामिल किया गया था, राज्य में शामिल किया गया था? तो सबसे पहले कौन शामिल किया गया था? सतारा शामिल किया गया था। और सतारा कब शामिल किया गया था? तो 1848 में शामिल किया गया था। झांसी जो शामिल हुआ था ये 1854 में शामिल हुआ था। जो है बघात, ये राजस्थान का एक राज्य था, इसको स्थापित जो है विलय किया गया था 1850 में। और उदयपुर को जो है 1852 में जो है विलय किया गया था। तो इसमें अगर हम क्रम से सजाएं तो इसका जो आंसर है हो जाएगा सी हो जाएगा। तो सबसे पहले 1 होगा, इसके बाद 3 होगा, फिर होगा 4 और फिर लास्ट में सबसे होगा झांसी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। तो इन सबके डेट को भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? इनमें कौन सा जो सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1856 में अवध का विलय किया गया था, यही आपका सही होगा। झांसी का विलय 1854 में किया गया था, यहाँ 55 लिखा, गलत हो जाएगा। पंजाब का विलय किया गया था 1849 में किया गया था। और सतारा का विलय 1848 में किया गया था, अभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इनमें कौन सा एक सही सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया था, यही आपका सही हो जाएगा। लॉर्ड बेलेजली जो है चतुराई पूर्ण निष्क्रियता का सिद्धांत नहीं लागू किया था, इन्होंने जो है सहायक संधि को लागू किया था। ठीक है। तो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता का सिद्धांत कौन लागू किया था? जो है जॉन लॉरेंस ने लागू किया था। तो यहाँ पर 2 नंबर बी गलत हो जाएगा।
लॉर्ड डलहौजी का सहायक संधि से कोई संबंध नहीं, हड़पनी से संबंध था, यह भी गलत हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय नहीं थे, लॉर्ड डफरिन थे, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। पहला है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, सही है। लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि, बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत, इसे हड़प नीति कहते हैं, बिल्कुल सही है। लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता सिद्धांत लॉर्ड लॉरेंस ने किया था, जॉन लॉरेंस जिसे कहते हैं, ये सही हो जाएगा। तो लॉर्ड कैनिंग नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा सुमेल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, बिल्कुल सही है। लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि प्रणाली, बिल्कुल सही है। सर जॉन सोर आंग्ल नेपाल युद्ध का संबंध नहीं है। आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था ये लॉर्ड हेस्टिंग समय में हुआ था, और लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था। तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नांकित में से सही सुमेलित नहीं है। पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, बिल्कुल सही है। लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि प्रणाली, बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो आपका सी नंबर गलत हो जाएगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिक समय में 1829 में नियम 17 के तहत लाया गया था, सती प्रथा को समाप्त किया गया था। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, पहला है आपका लॉर्ड डलहौजी, इसने अवध का जो है विलयकरण किया था, बिल्कुल सही है, 1856 में। लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक समय में 1833 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था, बिल्कुल सही है। लॉर्ड लिटन के समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, गलत हो जाएगा। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। तो भारत में प्रथम जनगणना किसके समय में हुई थी। तो पहली जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में। अगर एग्जाम में ये पूछा जाए नियमित जनगणना किसके समय में हुई थी, तो याद रखना लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी 1881 में। लेकिन यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका इलवर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है। तो इलवर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के समय में लाया गया था, और इसका संबंध किससे था। तो यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाए गए अयोग्यता को हटाए जाने का मतलब यह था कि जो अंग्रेज हैं उनका भी मुकदमे की सुनवाई भारतीय न्यायाधीश करेंगे। यही लॉर्ड रिपन ने बिल लाया था, इसी को लेकर विवाद हो गया था, और लॉर्ड रिपन को इस्तीफा भारत में देना पड़ गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पूछा रहा कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड लिटन ने नहीं किया था, इसको लॉर्ड रिपन ने किया था, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सहायक संधि आपको पता है लॉर्ड बेलेजली ने, राज्य अपहरण की नीति लॉर्ड डलहौजी ने, अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यह 1856 में पारित किया गया था, किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो विधवाओं के विवाह को अनुमति दे दी गई थी, और उनसे जो पुत्र उत्पन्न होंगे उन्हें वैध माना जाएगा। तो विधवा पुनर्विवाह की जो शुरुआत की गई थी वो लॉर्ड कैनिंग के समय में की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। पहला है ठगी का दमन विलियम बेंटिक के समय में हुआ था, बिल्कुल सही है। इलवर्ट बिल विवाद रिपन के समय में हुआ था, बिल्कुल सही है। रिंग फेस की नीति वॉरेन हेस्टिंग ने अपनाया था, बिल्कुल सही है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कर्जन के समय में नहीं हुआ था, ये लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। और ये एक्ट कब लाया गया था, तो 1878 में लाया गया था, और भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहला है सिक्किम का विलय कब किया गया था। तो सिक्किम का विलय किया गया था 1850 में। झांसी का विलय किया गया था 1854 में। बर्मा का विलय किया गया था 1853 में। और पंजाब का विलय किया गया था 1849 में। तो इसका क्रम अगर हम देखें तो इसका जो क्रम है वो हो जाएगा कौन सा, तो इसका क्रम हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो सबसे पहले होगा आपका 3 नंबर पंजाब का विलय 1849 में, फिर आपका 1 नंबर हो जाएगा 50 में, फिर इसके बाद आपका 4 नंबर होगा 53 में बर्मा का विलय, और 1854 में झांसी का विलय होगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे मैंने करा दिया है।
जो भारत के गवर्नर जनरल वायसराय से जुड़े हुए क्वेश्चन थे। इसको पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।